जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 7, जिनका की नाम है ओ सदा निरा। और इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। और क्लास के लास्ट में जरूर बताना है कि आप सबों का स्कोर आज के क्लास में कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ क्या है। तो ओ सदा निरा एक निबंध है। क्या है? ओ सदा निरा एक निबंध है। तो आपका 1 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है आपका 16 जुलाई 1917 को हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान जो है, इनका जन्म स्थान शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में। किस जगह है? शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ। तो इनका निधन जो आपका 14 मई 1978 को हुआ। कब हुआ? 14 मई 1978 को। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। तो ये किया था आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए। और ये जो एमए किए थे आपका जगदीश चंद्र माथुर जी, और ये किए थे आपका इंग्लिश मीडियम से। किस मीडियम से? अंग्रेजी माध्यम से। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव जो है, इनका बीजारोपण किसने किया। तो इनका बीजारोपण जो आपका जगदीश चंद्र माथुर जी ही ने किया। कब किया ये भी तो याद रखना है ना। तो इन्होंने किया 1944 को। कब किया? 1944 में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनको दिया गया था विद्या वारिधि की उपाधि, ये भी मिला था। और कालिदास अवार्ड ये भी मिला था। बिहार राज्य भाषा पुरस्कार ये भी मिला था। यानी इनको इनमें से सभी मिला था, तीनों के तीनों। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी जस्ट हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि कालिदास अवार्ड भी मिला था किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को। तो आपका किनको मिला था कालिदास अवार्ड? तो आपका जगदीश चंद्र माथुर जी को। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखपुर के जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। यानी गंडक नदी को किस नाम से गोरखपुर में का जाना जाता था। इनको नारायणी नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? नारायणी नदी के नाम से। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो उनका जंगलों का काटना है। क्या मुख्य कारण चंपारण में? जंगलों का काटना। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था। ये जो किया था आपका बरहड़वा, मधुबन और भितरा में। कब किया थे या? तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो ये थे आपका नाटककार। क्या थे जगदीश चंद्र माथुर जी? तो नाटककार। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है तो 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है।
तो जगदीश चंद्र माथुर जी की औषधानिरा क्या है? औषधानिरा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी की क्या है? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इनके झोपड़ी को जो जलाया था आपका एमन साहब के कर्मचारियों ने। क्या? एमन साहब के कर्मचारियों ने। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी को मोहिए के पैर के नीचे किसने जगह दी? इनको जगह दी मठ के महंत ने। कौन दिया था? मठ के महंत। तो आपका 17 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है भितिरवा के पास है। कहाँ है? भितिरवा के पास। तो आपका 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि सरयामन ताल का जल कैसा है? तो सरयामन ताल का जो जल है ये आपका क्या है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि गंडक नदी का जल सदियों से है या कैसा है, ये बताना है आप लोगों को। तो वो कैसा रहा है? चंचल रहा है। कहाँ का? गंडक नदी का जल। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपका बोलते क्षण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। और ये जो बोलते क्षण है इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो बोलते क्षण है यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। तो आप लोगों का 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि वह सादा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मान कैसे ताल है? ये आपका कैसा ताल है? गहरे और विशाल। कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो इनको लाया गया था नील की खेती के लिए। किनके लिए लाया गया था धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में? तो वो नील खेती के लिए लाया गया था। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक? वो सदा निराम, जो कि अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी लिखी है। कौन लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपस में धंगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो ये जो करते थे आपका मिश्रित और अवम। किस में करते थे? मिश्रित और अवम में। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है ये लिखा आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो ये आपका कितना फुट ऊंचा है? 82 फुट ऊंचा है। कितना फुट? 82 फुट। और अगर आप लोगों से इनका वृत्ताकार पूछ लिया जाए तो वृत्ताकार ये करीब 1500 फुट है। कितना फुट? वृत्ताकार 1500 फुट। लेकिन ऊंचाई पूछे तो 82 फुट। कितना फुट? 82 फुट। तो आप लोग अच्छे से इनको भी याद रखिएगा। वृत्ताकार
कितना है 1500 फुट। ठीक है, तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था। तो कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में। कहाँ छिपा हुआ था? तो वन की गहराई में। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि सन 1917 में भितरवा में किसकी तूती बोलती थी। तो ये जो बोलता थे आपका एमन साहब की। किनकी बोलती थी? एमन साहब की। क्योंकि वहां इनकी क्या थी? तो दोस्त इनकी दबदबा जमाना था। क्या था? दबदबा जमाना। दबदबा जमाना का मतलब तो आप लोग जरूर ही समझते होंगे क्या, यानी वहां पर इनका ही समझ लीजिए एक तरह से जलवा चलता था। ठीक है, तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। तो चंपारण आंदोलन में जो गांधी जी के सलाहकार थे वो थे हरवंश राय। कौन थे दोस्त? तो हरवंश राय। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो ये हुए आपका बिहार। किस राज्य के माथुर जी हुए? तो बिहार राज्य के। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो ये क्या था आपका? नील की खेती। किस खेती की? नील की खेती की। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन से में थोड़ा गलती है, इनको आप लोग समझ चुके होंगे। तो कब करना पड़ा था हरि सिंह देव को? किनकी सामना? गयासुद्दीन तुगलक जी की सामना। तो इनको करना पड़ा था आपका 1325 में। कब करना पड़ा था? 1325 में। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी जो थे आपका एक शिक्षक थे। क्या थे? टीचर्स थे। तो आपका 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। तो इनमें से जो मिली है वो आपका विद्या वारिधि मिली है। क्या मिली है? विद्या वारिधि। यानी आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। तो ये जो आए थे धांगड़, ये छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कब आए। तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 को आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है। किससे है दोस्त? तो आपका नील से। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा निडर शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया या किस पर वार किया। तो ये जो किया था आपका विशाल विटप के तने पर। किस पर किया था? विशाल विटप के तने पर। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो माथुर जी की जो रचना है आपका परंपराशील नट ये भी है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम ये भी है, 10 तस्वीरें ये भी है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। यानी आपका 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जगदीश चंद्र माथुर की रचना तथा उनके प्रकाशन वर्ष के लिए सही है। यानी रचना भी होना चाहिए और उनका प्रकाशन या कब प्रकाशित हुआ वो भी होना चाहिए। तो कोणार्क 1951 ये भी सही है। ठीक है, और भोर का तारा 1946 में ये भी सही है। गगन सवारी ये भी माथुर जी की ही रचना और ये प्रकाशित हुआ 1958 में, यानी ये भी सही है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी क्या है? एकांकी मेरी बांसुरी, यह क्या है? एक एकांकी है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेरी बांसुरी क्या है, तो आप लोगों को क्या बताना है? एकांकी। और ये जो मेरी बांसुरी है, इनका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इनका जो प्रकाशन हुआ, ये आपका सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। तो आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि माथुर जी की क्या है प्रश्न? कि माथुर जी की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन कब हुआ? तो इनका जो हुआ था आपका 1936 में। कब हुआ दोस्त? तो 1936 में। तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ मेरे क्या है प्रश्न? ओ मेरे सपने तथा शारदिया किस लेखक की रचना है? तो ये जो रचना है आपका जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। किनकी है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी की। और ये जो है ओ मेरे सपने, यह 1950 में प्रकाशित हुआ। और शारदिया जो है आपका 1959 में प्रकाशित हुआ। कब? ओ मेरे सपने 1950 में, शारदिया 1959 में। तो ये दोनों के दोनों ईस्वी में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? कौन सी नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। दशरथ नंदन ये भी है, कुंवर सिंह की टेक ये भी है, पहला राजा ये भी है। किनकी? जगदीश चंद्र माथुर जी की। लेकिन उर्वशी ये नहीं है। ठीक है। तो आपका ये जो है दशरथ नंदन, ये कब प्रकाशित हुआ? ये भी तो याद रहना चाहिए ना। यस। तो आपका ये 1974 में प्रकाशित हुआ। और कुंवर सिंह की टेक ये जो है आपका 1954 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। और ये जो है आपका पहला राजा, ये कब प्रकाशित हुआ? आपका 1969 में। कब? 1969 में। तो ये ईस्वी भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उर्वशी जो है ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना नहीं है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल जी की मृत्यु आपका 1930 के आसपास हुई। कब हुई? 1930 के आसपास, यानी आपका 1930 के आसपास। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि बोलते क्षण क्या है? तो बोलते क्षण जो ये आपका एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि ओ मेरे सपने रचना क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है ये आपका एक नाटक है। क्या है? नाटक। और ओ मेरे सपने यह कब प्रकाशित हुआ? 1950 में, जो कि पिछले प्रश्न में भी बता चुके हैं। कब प्रकाशित हुआ ओ मेरे सपने? 1950 में। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप लोगों का कितना स्कोर रहा, आप लोग अभी का भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों का ये जो क्लास है चल रहा है, ये क्लास आप लोगों का डेली शाम 7 बजे मिलता है। कितना बजे? डेली शाम के 7 बजे। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली की डेली शाम 7 बजे आप लोग प्रत्येक क्लास में डेली जुड़ते रहिएगा। और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।